27वीं आईनी तरमीम क्या है और क्या ये हो सकती है? आप और मैंने एक प्रोग्राम देखा बैरिस्टर साद रसूल साहब का, जिसमें आपने कहा जस्टिस शाह 11 और वो ग्रुप वो सरेंडर कर चुका है। अगर आखिरी उम्मीद सर वो हैं इस वक्त पाकिस्तानियों की, तहरीक इंसाफ तो एक सियासी की जमात होगी, ओवरऑल पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद वही है कि अगर कोई कानूनी बात करता है, अगर कोई आइन की बात करता है, अगर कोई कानूनी दायरे में किसी चीज़ को लाता है, तो ये सिर्फ ग्रुप है जजेस का। वो सरेंडर कर गए। देखिए, मैंने सवाल किया था साद रसूल साहब से, साद रसूल साहब ने इस पर बड़ी तफसील से बात की थी। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकले, जितनी भी तादाद में निकले, और उन्होंने गोलियां खाई, जानें दी। बात यह है कि अगर आम लोग सड़कों पे निकल के अपनी जानें दे रहे हैं, तो वो जजेस जो अदालतों के अंदर बैठे हैं, क्या उनका काम नहीं है कि वो जिस हद तक मज़ामत कर सकते हैं उस हद तक तो करें? नज़र तो आए कि वो मज़ामत कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सरदार इजाज़ इसा खान साहब, बाबर सत्तार साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहिबा। ये 5 जज हर रोज़ मज़ामत कर रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई रिमार्क्स, कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई चीज़ डेली आ रही है। नज़र आ रहा है ना कि यार मज़ामत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अभी तक खड़े हुए हैं। सर मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अच्छा अभी आयशा मलिक साहब और वकील अब्बासी साहब का भी एक केस में वो आया, उस केस की हद तक उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में रिव्यू में उनकी चीज़ें आई, लेकिन ओवरऑल हम बात करें, आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, ये जजेस जो हैं, जो और शायद एक आध नाम 2-3 रह गए हों जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो आज़ाद जजेस हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? नज़र आ रहा है आपको कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, आपको नज़र आ रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन 5 जजेस को फारिग करने का फ़ैसला हो गया है, उनको ट्रांसफ़र करने का, 2-3 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 2-3 फारिग हो जाएंगे। नज़र आ रहा है आपको सर, अगर वो 5 मज़ामत कर रहे हैं और 6-8 जज सुप्रीम कोर्ट के भी मज़ामत कर रहे हों, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के भी कोई 4-5 जज मज़ामत कर रहे हों, कोई बलोचिस्तान से भी 2 आवाज़ें उठ रही हों, कोई 4 आवाज़ें पेशावर से उठ रही हों, कोई 4 आवाज़ें सिंध हाई कोर्ट से उठ रही हों, तो ये कतरा कतरा मिला के ही माहौल बनता है, दरिया बनता है। मसला ये आ रहा है कि ये 5 जज अपने बलबोते पे, अपने सर पे लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पास ना तो कोई लाएमल नजर आता है, ना रोड मैप, कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे लगता है कि उन्होंने खामोश मफामत कर ली इस निज़ाम के साथ, या वो खौफजदा होकर सरेंडर कर गए। ये परसेप्शन बन गई है। इस परसेप्शन को ईद के बाद इन जजेस को तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा? क्योंकि ये निज़ाम बड़ा स्मूथली हर चीज़ करता चला जा रहा है कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएगी पीपल्स पार्टी नून लीग को, 5 जजेस की पिटीशन मुस्तरद हो जाएगी, डोगर साहब कंफर्म हो जाएंगे चीफ जस्टिस, 27वीं तरमीम आ जाएगी, 70 साल उम्र हो जाएगी रिटायरमेंट की, ये अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदुखेल और ये मुसरत हिलाली और इन सारों की, और ये शायद बिलाल हसन और ये सारों की शायद सिर्फ इतना कर दें कि आईनी बेंच के जज जो हैं वो 70 साल की, या जो भी, या आईनी अदालत ही अलग बन जाए, या कुछ और चीज़ें खिलवाड़ कर दी जाएँ। देखें, ईद के बाद जहाँ पे अवाम दोबारा एक्टिव हो रही है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ एक्टिव हो रही है, जहाँ पे इमरान खान साहब मज़ामत करने जा रहे हैं, जहाँ पे पीटीआई मज़ामत करने जा रही है, जहाँ पे आप समझें कि जो हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो ऐसे में क्या इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी जिस हद तक मज़ामत कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, जो किरदार अदा कर सकते हैं, वो तो करें? सर उनका तो एक रिमार्क बहुत हैसियत रखता है, और अगर वो मज़ामत करें तो 5 जजेस का हमने देखा है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने उसको नोटिस किया है। बिल्कुल ये नहीं, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ भाई। आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे जैसे याहिया खान साहब, ठीक है, जिन चीज़ों पे बुलानी चाहिए, आप लेटर लिखें, वो लेटर मीडिया में आएगा, एक दबाव पड़ेगा। भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, आप हाथ पे आप, इस वक्त लगता क्या है? इस वक्त लगता यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सारे आज़ाद जज, अपने हलफ से वफा करने वाले जज बैठ के इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान ही कुछ करे। और भाई वो तो कर रहा है ना, जेल में पड़ा हुआ है, उसकी बीवी जेल में पड़ी हुई है, वो जुल्म सह रहा है, उसकी पार्टी के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके, आप क्या कर रहे हैं भाई? आप सिर्फ ये बैठ के देख रहे हैं इमरान खान। हालात तो ये हैं कि आपके ही चीफ जस्टिस ने बैठ के एक ऑर्डर दिया कि 120 दिन में फैसले करो 9 मई के, और जो कोर्ट लखपत जेल के अंदर हो रहा है, जो अडयाला जेल के अंदर हो रहा है, जो बाकी एटीसी कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, वो इंतहाई खौफनाक है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई ये हाई कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं 5, ये हर केस में
नजर आ रहा है कि वो डट के खड़े हुए हैं, अपने हलफ से वफा कर रहे हैं और सख्त ऑर्डर्स दे रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, नजर आ रहा है कि मजामत। आपको तो कहीं से नजर ही नहीं आ रहा कि आप मजामत कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जजेस भी जो हमने पहले भी जिक्र किया कि वो जजेस जो कि कहीं और से लाइन ले रहे हैं, कहीं और के फैसले सुना रहे हैं, उनका भी नाम कोई नहीं ले रहा और वो खुलम खुला कर वो पीटीआई नाम नहीं लेती ना उनका। हाँ, exactly। मतलब अभी पीटीआई की सोशल मीडिया ने कुछ बात की, लेकिन इनके कादी फायद ईसा साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई, क्लेम किया गया कि वो शदीद स्ट्रेस में है और काजी साहब ने कहीं ये भी कहा कि यार मैं ऐसा नहीं था, मगर उस कुर्सी पर बैठते साथ मेरे अंदर क्या आ गया था मुझे समझ नहीं आ रही। फिर ये भी कहा गया कि शायद उनकी शरीयानें फट जाएं, इतने स्ट्रेस में, और वो बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखें, वो जब भी बोलेंगे, उनके अंदर का गांधी बाहर आएगा, कोई खैर की उम्मीद ना रखें कि वो कोई अपनी पाकिस्तान, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे गंदे लोग ये काम नहीं करते, और ना ही ज़मीर जाग जाएगी, नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती और गैरत होती, या थोड़ा सा भी उसके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत अगर 1% भी उसकी रगों में, दौड़ने वाले खून में होती ना, तो वो पाकिस्तान के साथ ये ना करता जो वो कर गया। जो उसने पाकिस्तान के साथ किया है, उसके फैसलों की वजह से पाकिस्तान की जो बुनियादें हिली हैं, खोखली हुई हैं पाकिस्तान की बुनियादें, जो नफ़रतें बढ़ी हैं, और जो पाकिस्तान को जहाँ वो ले गया है, अब पाकिस्तान अगले 20-25 साल लगेंगे पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकलने में। जो उसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है इन चीज़ों में, जो उसने 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए, जिस तरह के उसने फैसले किए हैं, जो उसने चोरों डाकुओं लुटेरों को इलेक्शन लड़ने के लिए ऐड किया, जिस तरह से उसने इस निज़ाम को सपोर्ट किया, जैसे उसने जुल्म को सपोर्ट किया, तो मत रखें कि वो कभी को बोलेगा या उसकी ज़मीर जागेगा। 27वीं आईनी तरमीम की कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती हैं। ये तरमीम अगर हो जाती है, ये कितनी अहम होगी और कितनी ख़तरनाक होगी? सर, अब तो जिस नहज पे हम चल पड़े हैं ना, बस दुआ ही हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे, रहम करे, अल्लाह ताला ही कोई तरस करे पाकिस्तान पे, वरना तो कहीं से कोई तरस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम आएगी, और वो असल आईनी तरमीम होगी। उसमें पाकिस्तान में शायद खिलाफत जो है उसका नफाज कर दिया जाए। खलीफा कौन होगा? ये आप देखें कौन होगा। मौजूदा निज़ाम में बैठूँ मैं, ज़ाहिर है कोई तो आने वालों के लिए कौन करता है ये चीज़ें। तो असल 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, असल में 28वीं होगी, जिसमें पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम जो है वो कायम किया जा सकता है। फिर पाकिस्तान कहाँ होगा, कहाँ स्टैंड करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान यही कहा जाएगा कि जो पाकिस्तान रह सकता है वो रहे, जो नहीं रह सकता वो यहाँ से दफ़ा हो जाए। जज, जर्नैल, नून लीग का ख़ानदान, जरदारी का ख़ानदान रह तो वो नहीं रहे, मगर अगर वो रहना चाहें, उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब के रिश्तेदार, उसके अलावा कोई रह सकता है पाकिस्तान में इस वक्त? बिजनेसमैन, पैसे वाले, पहले तो ये परसेप्शन थी पैसे वाला रह सकता है, वो तो ख़त्म हो गई। सबसे पहले तो जा ही पैसे वाले रहे, वही रह सकता है जो जिनका नाम ECL पे हो जो जा ना सकते हो, या जिन बेचारों के पास इतने पैसे ना हो कि वो बाहर जा सकें। अभी आप देखें ना कि आप कभी सर्वे करें ना, ठीक है, कई लोग कैमरे पे बात नहीं करेंगे, डरेंगे कि हम उठा लिए जाएंगे, हमारे घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस माहौल होगा। लेकिन ज़रा जाके लोगों से पूछे ना, बाहर जाना चाहिए। 70-80% लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। सर मैंने यूनिवर्सिटी फेलोज देखे हैं, 100% जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने चले 70-80% कहा जो जाना चाहते हैं, जा के दे सकते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अभी भी ये जो अभी आपकी कुछ ना कुछ इकोनॉमी आपको चलती हुई कुछ ना कुछ नज़र आ रही है, 25-30 लाख लोग जो पिछले 3 साल में गए हैं पाकिस्तान से बाहर, ज़ाहिर है वो भेज रहे हैं। अगर वो 25-30 लाख लोग $100 भी महीने का भेजें तो आप ज़रा गिन लें कितने बनते हैं। सर मुझे बताएं, हमें ये भी कहा जाता है हमारी माशियत बेहतर होगी या रुक जाओ ना जाओ, क्योंकि पहले कहा SIFC आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इख्तियार होगा, फौज के हाथ में तो बेहतर होगा क्योंकि सियासतदान तो करप्ट हैं। फिर ये कहा गया कि जी हमारे पास आ गया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, हम ले आए हैं, अब पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, अब ना जाएं। फिर हमें कहा गया मिनरल्स निकल आए सर यहाँ से, अब मदनियात बाहर जाएगी, अब ना पाकिस्तान से जाएं। वो सारा कुछ हुआ, बिटकॉइन आ गया। मेरा एक दोस्त है सर, वो जब उसने अपने बाप से पैसे लिए, नाकाम हो रहा था, उसने कहा कुछ करूं, इसी तरह की ट्रेडिंग में लगाए, वो 8-10 लाख भी हार गया। अभी आप तो वो नोयत आ गई है जब आप फ्रस्ट्रेशन में। अभी जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख के बड़े 4-5 स्कैम्स में से एक स्कैम होने जा रहा है, वो क्रिप्टो के ऊपर होने जा रहा है। वो ये क्रिप्टो उसी तरह की स्कीम है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो टाइप ना, या वो जो कोई पता नहीं पीली टैक्सी सर्विस कोई वो जो शुरू की थी मियाँ साहब ने, कोई इस तरह की चीज़, ठीक है, जिसने भी की थी। तो ये एक फ्लॉप होगी स्कीम, और पाकिस्तान की तारीख के बड़े स्कैम्स में से एक स्कैम होगा, और इसमें लाखों लोगों का पैसा डूबेगा, और पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा ये क्रिप्टो वाला जो स्कैंडल है।
सर, रऊफ क्लासा साहब के साथ आपकी बड़ी न्याज़मंदी रही और आपने काम किया, उनकी एक स्टेटमेंट है, मुझे समझा दें, शायद मुझे समझने में गलती हुई, कि पॉपुलर लीडरशिप जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होती है, ये अमरीत की एक नई शक्ल बन जाती है, जितना मकबूल लीडर होगा वो आपके मुल्क, जमहूरियत, माशरे के लिए उतना नुकसानदेह होगा। क्लास साहब का इंटरव्यू करें आप, वो समझा सकते हैं मुझे? ज़ाहिर है आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें।